हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग विद अलीम और आज हम बात करेंगे पुट और कीप की। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो मैंने पुट और कीप की डिफरेंस पे बनाई है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करी थी। तो ये सेकंड वीडियो है, इसमें कोशिश की है मैंने कि और कुछ बेहतर तरीके से आपको बता सकूँ। सही है। तो यहाँ पर हमारी पुट है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको कंपेयर किया गया है कीप से। देखते हैं दोनों के जो मायने हैं वो रखने से ही होते हैं, लेकिन कोशिश की कि इसमें थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं जहां पर आपको प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम। आई पुट दी ऑरेंजेस इन द किचन, इसका मतलब मैंने जो है ऑरेंजेस हैं किचन में रख दिए हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं बाहर से शायद लेकर आया हूँ या एक जगह से दूसरी जगह मूव किए। ये बात याद रखिए कि जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, रखने की बात हो रही है, तो पुट का इस्तेमाल कीजिए, आप गलत नहीं होंगे। सही है। इसी सेंटेंस को मैंने कीप से किया, तो देखिए कैसे किए। वी कीप फ्रूट्स इन द किचन। यहां पर मैं मूवमेंट की बात नहीं करूंगी, यहां से उठा के वहां रख दें या बाहर से लाएं तो यहां रख दें, नहीं। यहां पर बताया ये जा रहा है कि हमारे घर में जो है हम फल जो है किचन के अंदर रखते हैं। यहां पर आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी ने कोई काम एक जगह से दूसरी जगह किया है या करने वाला है। सही। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम वो चीज इस तरीके से अपने घर में करते हैं। यहां पर जब करने की बात आएगी तो आप ये बात याद रखें कि आपको कहा नहीं जा रहा कि करें, आप करते हैं। अभी नहीं कहा जा रहा। यहां पर जब बात हुई थी तो एक एक पास में एक चीज की गई है, उसके बारे में बात की जा रही थी कि मैंने जो है ऑरेंजेस किचन में रख दिए हैं। एक एक्शन किया है उन्होंने, यहां पर एक्शन नहीं हुआ है। वी कीप, हम रखते हैं, यहां पर एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन यहां पर वो एक्शन था रखने का। तो ये याद रखिएगा, उसके अंदर एक्शन इन्वॉल्व है रखने का, तो रखा जा रहा है। यहां पर एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज, आई वॉन्टेड यू टू पुट योर शूज इन द अदर रूम। मैं चाहता था कि आप अपने जो जूते हैं वो दूसरे रूम में रखें, क्योंकि मैंने जूते कहीं देखे और मैं चाहता था इसको दूसरे जूते रूम में रखें आप, लेकिन आपने अभी तक नहीं रखे एंड दे आर स्टिल हियर। आपको मैं कह रहा था कि उसको उठा के कहीं और रख दें, बिकॉज वी कीप आवर शूज इन द अदर रूम। हम अपने जूते दूसरे कमरे में रखते हैं, तो मैं चाहता था कि आप भी वहां रखें एक जगह से दूसरी जगह उठा के। लेकिन यहां पर जो है वो अमल है उठाने के रखने का, एक्शन हो रहा है। यहां पर वही बात होगी तो उठा के रखने की एक बात बताई जा रही है, वी कीप आवर शूज इन द अदर रूम। हम अपने जूते दूसरे कमरे में रखते हैं, उठा के रखने की बात नहीं हो रही है, एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर आई वॉन्ट यू टू कीप योर शूज इन द अदर रूम, यहां पर जो कीप यूज किया है वो बताने के लिए यूज किया गया है कि आप उठा के नहीं रखें अभी जाके। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप अपने जूते दूसरे कमरे में रखें, अभी नहीं रखने की बात हो रही है। जनरली जब भी आपको टाइम हो, जब भी फ्यूचर में अगर आपको जूते कहीं रखने हो तो दूसरे कमरे में रखें, यहां ना रखें। लेकिन यहां पर अभी जाके रखें, मैंने आपसे कहा था वहां से उठा के रखें, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह आप कीप को देख लेते हैं। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, इसको राज रखना है आपने। फिर वही बात, मूवमेंट की बात नहीं हो रही, कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं इसको राज रखें। अब ये नहीं वो राज कहीं जाकर रखना है आपने, नो। मूवमेंट की बात नहीं कीप के अंदर, ये याद रखिएगा। इफ ही वांट्स टू कीप दिस हाउस इन हिज फैमिली, ही विल हैव टू लीव इट टू हिज डॉटर। अगर वो शख्स चाहता है, अगर वो चाहता है कि ये घर उसकी फैमिली के अंदर ही रहे, तो उसे चाहिए कि ये अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दे। सही है। अब यहां पर फिर वही बात आ जाएगी, ही वांट्स टू कीप दिस हाउस। अब ये नहीं कि वो कहीं और रखेगा, हाउस वहीं पर रहेगा। उसमें एक्शन कीप जो है वो एज एन एक्शन काम नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं क्यों, क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स के तौर पे आ रहा है ना, मूवमेंट नहीं आ रही यहां पर, याद रखिएगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं अगर हम वो चाहता है कि ये रखें तो फिर वो क्या करे, इसको अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दे। माई सिस्टर कीप्स अ डायरी। अब ये नहीं वो कहीं जाके रखती हैं, फिर वही बात आ गई, कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं एक जगह से दूसरी जगह। अगर वो रखने की बात करेंगी तो पुट फिर लगाएंगे आप। आई सॉ हर पुटिंग हर डायरी, कहीं भी रख रही हो, पुटिंग हर डायरी, क्यों, वो एक एक्शन है। यहां पर वो एक्शन नहीं है। शी कीप्स अ डायरी मीन्स उसके पास एक ऐसी किताब है जिसपे वो सारे रिकॉर्ड करती है, हर चीज रिकॉर्ड करती है।
सही है, अपना बिजनेस डीलिंग रिकॉर्ड करती है, अपनी लाइफ डीलिंग रिकॉर्ड करती है, अपने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स करती है ताकि वो भूले ना, उसे याद रहें चीज़ें। सो शी कीप्स, माय सिस्टर कीप्स अ डायरी। सही है, यहाँ पर मतलब वो ये कहीं रखने से नहीं है, याद रखिएगा, वो एक बात बताई जा रही है, एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मैं चीज़ रखती हूँ। अब यहाँ पर पुट का मतलब मूवमेंट से आप चीज़ में फिर एक्शन लेके आ जाएंगे इन्वॉल्व। माई अंकल इज अ पुलिस ऑफिसर, ही ऑलवेज कीप्स हिज हैट ऑन। मेरा जो अंकल है वो पुलिस ऑफिसर है और वो क्या करते हैं, हमेशा अपना हैट सर के ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठा के रख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा वहीं रखते हैं, उन्होंने वहीं पे देखा है उसे। अब ये नहीं कि वो उतारते नहीं होंगे, उतारते होंगे, लेकिन जो सर की जगह है वो वहां पर रखते हैं। अब हो सकता है कि वो 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सर पर रखते हैं, 16 घंटे कमरे के अंदर रखते हैं। सही है, लेकिन जब वो उठाने का रखने का मूवमेंट होगा, जो एक्शन होगा, तो वो कीप नहीं होगा। आप बोलेंगे पुट, आई सॉ हिम पुटिंग हिज हेड ऑन द टेबल। बात समझ आई? लेकिन जो सर पे रखा है वो मूवमेंट नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, रख दिया गया वहां पर, बस दैट्स इट। तो वहां पर मूवमेंट की बात नहीं हो रही। फिर वही बात, अगर आप बोलेंगे माय अंकल इज अ पुलिस ऑफिसर, ही ऑलवेज पुट्स हिज हैट ऑन, पुट्स, फिर वो बात समझ नहीं आएगी सर पे। सही है ना, वो क्योंकि वो एक्शन की बात हो रही होती है। शीप, इसीलिए यहाँ पर आइए, कीप प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कीप राइटिंग। अगर आप किसी को बोलेंगे कीप राइटिंग, इसका मतलब आप बोल रहे हो उसके लिखते रहिए। कीप सिंगिंग, सुनते रहिए म्यूजिक। कीप राइटिंग, लिखते रहिए। कीप रीडिंग, रीड करते रहिए। इसी तरीके से कीप मूविंग, मूव करते रहिए। कभी कभार आपने देखा होगा कीप के बाद वो ऑन भी लगा देते हैं, कीप ऑन मूविंग, वो भी सही है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल करना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। सही है। अच्छा, यहां पर पुट ऑन देखिए आप, पुट ऑन का मतलब होता है तब्दील करना, पहनना। सही है, शी पुट ऑन हर रेड ड्रेस लास्ट नाइट, उसने कल जो था वो रेड ड्रेस पहना। सही है, अब वो कपड़े चेंज होते रहते हैं, फिर वही बात आ गई। यहां पर जो हम बात कर रहे थे वो हमेशा रखते हैं, यहां पर जो बात कर रहे हैं वो चेंज की, उसने कल रात लाल ड्रेस पहना, वो एक्शन बताया जा रहा है। सही है, या आपने उसको देखा लाल ड्रेस में कल रात। सही, शी पुट ऑन, आप बता रहे हैं वो कल रात में लाल ड्रेस में थी। पुट टू और पुट डाउन, अच्छा, पुट डाउन और पुट टू का मतलब होता है किसी को, स्पेशली जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है कि आप उनको सुलादन को मार दें। The dog was put to sleep, it means the dog was put to death. Okay? हो सकता है डॉग के साथ मसले मसाइल हो सकता है बड़ा वैशी डॉग हो, लोगों को काटता हो, तो फिर गवर्नमेंट आपको एडवाइस देती है, या सॉरी वेटरनरी हॉस्पिटल जो होते हैं जहाँ पर जानवरों की देखभाल की जाती है, एडवाइस देते हैं कि इसको आप मार दिया जाए क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा बन चुका है। इसी तरह कभी कभार लोगों के पास जानवर होते हैं जैसे कि, और वो बड़े सिक हो चुके होते हैं, अब जो लोग होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम उनकी सफरिंग देखें, तो वो कहते हैं इनको मार दिया जाए। सो द डॉग वाज पुट टू स्लीप और द डॉग वाज पुट डाउन टू स्लीप। सही है, इसी तरीके से यहां पर नीचे आए, यहां पर पुट डाउन का मतलब मार देने से, यहां पर पुट डाउन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने या उसकी इंसल्ट करने से, या उसको ह्यूमिलिएट करना लोगों के सामने। सही है, कभी कभार आप खुद अपने आप को भी कर सकते हैं, आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं यू शुड नॉट क्रिटिसाइज योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए लोगों के सामने। सो मीन यू शुड नॉट पुट डाउन योरसेल्फ। ओके, फिर वही चीज हम दूसरे लोगों के सामने कर सकते, के लिए कह सकते हैं, आई थिंक यू शुडंट स्टॉप putting people, I think you should stop putting people down, put down people in front of others। तो मैं ये चीज रोकना पड़ेगी कि लोगों को क्रिटिसाइज करते हो दूसरे लोगों के सामने। सही है, तो दो मीनिंग आ गए यहाँ पर। इसी तरह पुट ऑफ या पुट बैक करने, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिले कर दें फर्दर टाइमिंग के लिए। सही है, आप डिले कर दें, बोले कि यार अभी नहीं कर रहे हैं, इसको डिले कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पर वो डिले के मायने में आ जाएगा। अच्छा, तो ये चीजें हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो मुझे बताएं, कमेंट्स करें, और मुझे भी बताइएगा इसमें आज की जो वीडियो इसमें से आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वो भी बताइएगा क्या आपने सीखा। दूसरी चीज इस वीडियो में देखिएगा कि प्रैक्टिस करिए इसकी। सही है, ताकि आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए। इसके अलावा भी और सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, मैंने आज कवर नहीं किए हैं, कोशिश करूंगा दूसरी वीडियो में कवर कर पाऊँ उसको। और आप लोगों ने क्या करना है, ये वीडियोस को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में,
स्टूडेंट्स के अंदर, सही है, ताकि उनको भी जो चीज़ें नहीं पता थी वो सीखने से मिले, वीडियो को देखने से मिले, और अगर पता है तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर, अगर पता है तो मुझे भी बताएं कि उनको ये चीज़ें पता थी, और अगर कुछ और चीज़ें सीखना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं फिर, सही है। तो आपको नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।